हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आ गया हूं आप सभी के लिए लेके इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2। आज की क्लास में जितने भी बचे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम लोग खत्म करेंगे जल्दी से और बड़े आराम से, बड़े ही तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? हाउ मैनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on our 220 volt line। बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि कितने ऐसे रजिस्टर हमको पैरेलल में लगेंगे। कितने? 176 ओम के ऐसे कितने रजिस्टर हैं जो कि हमको पैरेलल में लगेंगे। किस चीज के लिए? टू रिक्वायर्ड कैरी 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए, जिसमें वोल्टेज आपको कितना है? 220 वोल्ट। बात समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होती इन क्वेश्चनों की तो बच्चों को दिक्कत आती है। क्या है देखिए, अगर पैरेलल में है तो मैंने कहा लेट सपोज the resistors is n। कितने हैं? n रजिस्टर हैं। तो मैंने कहा अगर वो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। सो दैट इज 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट प्लस, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, बिकॉज यहां पे काउंटिंग फिक्स नहीं है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस को मैंने ऐड अप करा है। तो मैंने कह दिया इट इज अप टू n टाइम्स। अगर अब मैं इसको ऐड करूं सो 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में तो मेरा 176 आएगा, हाँ या ना बच्चों, और न्यूमरेटर में कितना आएगा? अब आप कहोगे सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार? तो n बार। तो यहां पे आएगा n टाइम्स। बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं बच्चों? तो मैंने कहा बेटे r आपका किसके बराबर होगा? सो r अल्टीमेटली विल बिकम इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाय n। 176 डिवाइडेड बाय n। इतनी बात क्लियर है? अब मेरे को क्या चाहिए? हाउ मैनी, मतलब मेरे को ये n की वैल्यू चाहिए जिसमें मेरे को v भी गिवन है, i भी गिवन है। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक करी कि अगर r v i आपको गिवन है तो वहां पे ओम्स लॉ तो भी यूज हो सकता है ना। तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है v इज इक्वल्स टू i r और r इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय i। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। r भी मेरा गिवन है, v भी मेरा गिवन है, i भी मेरा गिवन है। वैल्यू पुट करके देखते हैं। r की वैल्यू कितनी है? 176 डिवाइडेड बाय n। v की वैल्यू कितनी है बेटे? 220। और यहां पे i की वैल्यू कितनी है बेटे? दैट इज 5। बात समझ में आई? अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। 176 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 176 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द n। इट मींस यू विल गेट n नंबर ऑफ रजिस्टर। बात समझ में? आप कितना आएगा? तो भाई 44 फोर्जा होता है मेरा 176। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 4। इट मींस मेरे को यहां पे इतने ओम के, कितने ओम के? 176 ओम के कितने रजिस्टर चाहिए होंगे? ओनली एंड ओनली 4। बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटे? जल्दी बताओ। और बहुत आसानी से क्लियर भी होगी। अगर हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे तो मेरा ऐसा कुछ आएगा। देखो यहां पे बोला सपोज n रजिस्टर ऑफ 176 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वही सेम चीज इन्होंने करी डॉट 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 n टाइम्स तक। जब इन्होंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला तो दैट विल बी 176 डिवाइडेड बाय n। r इज इक्वल्स टू v अपॉन i।
और मेरे को यहां से n की वैल्यू निकली, दैट इज द 4। बात समझ में आया? एक बार जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो जल्दी से ले सकते हो गया बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे की ओर देख लें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो हाउ you would connect 3 resistor, each resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and the 4 ohm। मतलब यहां पे 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और तीनों रेजिस्टेंस में आपका बोला गया कि इनको ऐसे कनेक्ट करो। उनको नहीं पता कि आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, उनको नहीं पता है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे कनेक्ट करो कि मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार तो 9 ओम भी दिखा जाए और दूसरी बार ऐसा कॉम्बिनेशन करो कि जिसमें 4 ओम आ जाए। बात समझ में आया? अब बच्चे क्या कहेंगे कि सर 4 ओम वाली बात है, दैट मींस जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब अगर बात करा जाए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमेशा 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, उससे छोटा आ रहा है, तो मैं कहूंगा सर पैरेलल में भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। दिमाग लगाओ बेटे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 3/6, 6/3 इज इक्वल्स टू 2। मतलब यहां पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन से काम नहीं बनेगा। यहां पे हमको दोनों कॉम्बिनेशंस को एक साथ रखना पड़ेगा, मतलब सीरीज भी और पैरेलल भी एक साथ। अब देखो यहां पे जैसे कि यहां पे बोला गया शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर, तो मतलब मेरे को पता है कि R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू 6 ओम। मतलब ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मेरा किसके बराबर है बच्चों? 6 ओम के। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी और क्लियर भी होनी चाहिए, हाँ या ना? आगे देखो, यदि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मेरे 6 ओम के बराबर है तो कॉम्बिनेशन 9 ओम और 4 ओम कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा यार ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि एक सीरीज हो और एक पैरेलल हो, सीरीज पैरेलल एक साथ मिल ही नहीं सकते। मैंने कहा कि अगर मैं R1 को सीरीज में रखूं और R2 और R3 को पैरेलल कंबाइन करूं, देन इन दोनों को सीरीज में ऐड करूं, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? मतलब नहीं समझे ना? मतलब ये है कि लेट सपोज दैट इज द R1 and that is the R2 and that is the R3, हाँ या ना? अब इन दोनों को आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो। मैं ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं जितना मेरा दिमाग चल पा रहा है। देखो REQ इज इक्वल्स टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बेटे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा लिखा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो सबसे पहले मैं पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट करूंगा, मतलब पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3, हाँ या ना? इसको आप सॉल्व करो तो इट विल बी R2 प्लस R3 divided by R2 multiply by R3, that is a 1/R. So R ultimately will become equals to R2 dot R3 divided by R2 plus R3. तो 6 6 36 because 6 multiply by 6 divided by 6 plus 6, तो 6 6 36 divided by 12, तो 12 3 36। तो मेरा अल्टीमेटली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो कितना निकला बच्चा पार्टी? इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना निकला? 3 ओम, हाँ या ना? अब मेरे को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इस सर्किट का, तो REQ मैं किसके बराबर करूंगा? R1 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है दैट इज 3 ओम। और R1 जैसा कि मेरे को पता है यहां पे कितना है? 6 ओम, तो 6 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल्स टू 9। बात समझ में आया? इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाता है। थोड़ा सा अगर विवेक का यूज करोगे तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करोगे। बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आप
यहां पे बोला गया R1 R2 R3 इज इक्वल्स टू 6 ओम, और इन्होंने भी वैसे ही सर्किट बनाया है। देखो R1 R2 R3 R2 और R3 को पैरेलल में कन्वर्ट करा, पैरेलल में ज्वाइन करा, और फिर उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस जब निकाला, सो दैट विल बी द 9 ओम। बात समझ में आया? एक बार जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे देखते हैं फिर। अब अपन नेक्स्ट है कि सेकंड वाला, मतलब कि अब यहां पे ये पूछा जा रहा है कि भैया हमारा 4 ओम कैसे आएगा। आपने बता दिया 9 ओम का, 4 ओम का क्या करें? तो 4 ओम के लिए बेटे आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देखना होगा जिसमें आपका R1 और R2 आपका सीरीज में होगा एंड R3 उसके पैरेलल में होगा। मतलब जब आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, सो दैट विल बी द 12 ओम, एंड 12 ओम एंड द 6 ओम इज कन्वर्टेड इनटू द पैरेलल वन। बात समझ में आ रही है? दिमाग में जा रही है कि नहीं? मैंने कहा R1 और R2 का मैंने कॉम्बिनेशन निकाला, सो इट विल बी द 12 ओम, दैट इज R1 प्लस R2। ठीक है, अब मेरे को R3 जो है वो 6 ओम है, दैट इज मींस कि अब ये जो दोनों मेरे को रेजिस्टेंस निकले हैं, ये दोनों के दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो 1/12 प्लस 1/6 को अगर आप सॉल्व करोगे, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम इक्वल्स टू 4 ओम। बात समझ में आया? इसका भी बेटे जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है टड़ा, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप में थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखो। इसमें बोला जा रहा है several electric bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt। मतलब कुछ ऐसे बल्ब को कारीगरों ने या फिर मिस्त्रियों ने या फिर इलेक्ट्रीशियन ने हमारा ऐसा डिजाइन करा जो कि हमारा 220 वोल्ट में बड़े आराम से धड़ल्ले से वर्क करे, जिनका इंडिविजुअल जो पावर निकल रहा था दैट इज द 10 वॉट। कितना निकल रहा था? 10 वॉट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद विच other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। इन्होंने पूछा ऐसे कितने लैंप आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका 220 वोल्ट होगा, लेकिन जो करंट मैक्स टू मैक्स अलाउ होगी दैट इज ओनली 5 एम्पियर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर मैं कहूं पावर, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पावर। मैंने कहा पावर टोटल का कितना होगा, मेरे को नहीं पता कि उस सर्किट में कितने नंबर ऑफ बल्ब है, मेरे को बस निकालना है पावर। तो पावर मेरे को पता है बच्चों, दैट इज V मल्टीप्लाई बाय I। V मेरे को गिवन है दैट इज 220 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय I भी मेरे को गिवन है दैट इज द 5। मैं टोटल की बात कर रहा हूं, नंबर का मेरे को नहीं पता, सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 0 0 कैरी 1 1 1। तो दैट विल बी द 1100 पावर मेरे को मिलेगी। इतनी बात समझ में आया? अब मेरे को ए बल्ब की काउंटिंग चाहिए, दैट मींस मेरे को नंबर ऑफ बल्ब चाहिए। क्या चाहिए बेटे? नंबर ऑफ बल्ब विच कैन कनेक्टेड इनटू द पैरेलल। किसमें कनेक्ट करे गए होंगे? पैरेलल में। तो मेरे को संख्या चाहिए। अब संख्या में मैंने कहा कि मेरे को नहीं पता, तो उसका पावर तो मेरे को पता है कि टोटल पावर जो मैक्स टू मैक्स यूज करा जा सकता है दैट विल बी द 1100 वॉट। बात समझ में आया? और एक बल्ब का भी पता है मेरे को, दैट विल बी द 10 वॉट। अगर मैं डिवाइड कर दूं सो इट विल बी 110। दैट इज द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ बल्ब, और यू कैन से दैट द लैम्प दैट कैन बी कनेक्टेड इन द पैरेलल। किसमें कनेक्ट होंगे? पैरेलल। ये है उसके नंबर ऑफ लैम्प स्लैश बल्ब। बात समझ में आया बेटे? हां या ना? मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को नहीं पता वहां पे n की संख्या कितनी है, मेरे को वहां पे V पता है और I पता है। मैंने कहा कि अगर मैक्स टू मैक्स यूज होगा सो दैट विल बी द 1100 वॉट। अब मेरे को उसमें एक बल्ब का भी पावर पता है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा एंड यू विल गेट द
n नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे? सो इट विल बी द 110 इज द आंसर। जल्दी से एक बार देखो बेटे, बताओ मेरे को आया कि नहीं आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को अपन टैकल करें। इनको कहते हैं ना देसी भाषा में मटिया मलीद करके रख दें, मतलब निस्त नाबूद कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 volt line has two resistance A and a B, each of 24 resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in three cases? मतलब यहां पे बोला गया बेटे आपके पास दो रेजिस्टेंस है जिनका एक रेजिस्टेंस 24 है और दूसरा भी 24 है। इसमें मेरे को I निकालना है, और I कैसे निकलेगा? तीन केसेस हैं, एक सेपरेटली, दूसरा सीरीज, तीसरा पैरेलल। तो बड़ा आसान नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान बहुत है। कैसे आसान है भाई? मेरे को VIR, क्या VI और R, ये तीनों के तीनों भैया एक रिलेशन बताते हैं जिसको हम एक लॉ से जानते हैं, और उस लॉ को अपन कहते हैं ओम लॉ। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ मेरा कहता है V, क्या कहता है भाई? क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू IR। तो पहले नंबर का केस, पहला नंबर क्या कहता है कि मेरे को इंडिविजुअल चाहिए, सेपरेटली चाहिए। क्या बोला? सेपरेटली। तो R मेरे को कितना गिवन है? दैट इज द 24 ओम। मेरे को V कितना गिवन है बच्चा पार्टी? 220 वोल्ट। मेरे को I कितना गिवन है? अरे सर I ही तो निकालना है, तो I बेटे मेरा किसके बराबर होगा? V अपॉन R। कैसे? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। बात समझ में आया? मैंने कहा V मेरा कितना है? 220। R मेरा कितना है? 24। दो एक कम दो, दो दूनी चार, 2 1 जा 2 0। सर हिंदी कैसे आ गई? मेरे को आती है थोड़ी थोड़ी। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 6। अब आप इसको सॉल्व करना, तो I मेरा अल्टीमेटली यहां पे कितना आएगा? 55 डिवाइडेड बाय 6 एम्पियर। कितना? एम्पियर। क्या यही मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना, 220 डिवाइडेड बाय 24, दैट विल अल्टीमेटली विल बिकम इक्वल्स टू 9.1 एम्पियर। बात समझ में आया बेटे? हां या ना? इतनी बात क्लियर है? ये मेरा सेपरेटली हो गया। अब अगर मेरे को भाई सीरीज में निकालना है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड नंबर में सीरीज की। इन सीरीज I इज इक्वल्स टू कितना? तो भाई मेरे को सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं तो R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल या फिर R रिजल्टेंट मेरा कितना होगा? मैं यहां पे R रिजल्टेंट पूछता हूं कितना होगा। सो दैट विल बी द R1 प्लस R2। मेरे को R1 R2 दोनों पता है कितने के बराबर है? 24। तो मैं कहूंगा R1 प्लस R2, सॉरी R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू 24 ओम। तो R रिजल्टेंट मेरा कितना आएगा बच्चों? 24 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 48 ओम। बाय यूजिंग ओम्स लॉ मेरा I किसके बराबर होगा? V अपॉन R के। V मेरा कितना गिवन है? 220 डिवाइडेड बाय 48 एंड यू विल गेट दी आंसर। बात समझ में आया? अब यहीं पे अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सॉल्व कैसे करना है। अब यहीं पे यदि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होता, क्या दिया होता? पैरेलल। थर्ड वन पैरेलल। तो मेरे को पता है इन पैरेलल मेरे को निकालना है I किसके बराबर होगा। तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 अपॉन R
इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और एज वी कैन सी दैट R1 R2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 24 के, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2 और R EQ किसके बराबर है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, हाँ या ना। और R1 R2 मेरा किसके बराबर है 24 के बराबर है, तो दैट विल बी दैट 24 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 24। इतनी बात समझ में आई बच्चों। और I इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है V अपॉन R के, और V बच्चों मेरा गिवन है दैट विल बी द 220 डिवाइडेड बाय 24.24 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 24 एंड सॉल्व करिए, यू विल गेट दी आंसर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बताऊं। हो गया, आगे देखो। नेक्स्ट यहां पे मैं अब आपको प्रॉपर आंसर के साथ दिखाऊंगा, यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक हम लोगों ने आंसर भी निकाला है। ये जो नेक्स्ट है यहां पे अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आएगा 12 और फिर 220 डिवाइडेड बाय 12 सो अल्टीमेटली इज इक्वल्स टू 18.33 एम्पियर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कायदे से, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो बेटे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब मेरे को यहां पे दो सर्किट दिए गए हैं, पहला है आपका सीरीज और दूसरा है आपका पैरेलल, जिसमें आपका एक रेजिस्टेंस कॉमन है, दैट एक रजिस्टर कॉमन है, दैट इज द 2 ओम 2 ओम। पहले वाले में 2 ओम को अपन को सीरीज में कनेक्ट करवा दिया, दूसरे वाले में पैरेलल में कनेक्ट करा दिया। तो सबसे पहले पहले वाले को अगर हम लोग देखें, इस वाले को अपन देखें, तो इसमें मेरे को बताना है कि 2 ओम पे पावर मेरा यूज कितना हो रहा है। तो हमको पता है, अब देखो पावर के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय कई सारे। मेरे को यूज कौन सा करना है, कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। सर्किट अगर आप देखोगे सो दैट इज द सीरीज वन। और याद करो बेटे कि सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सीरीज में हमने ये जाना था कि वोल्टेज इस R1 का और इस R2 का बराबर नहीं होगा, लेकिन करंट की सप्लाई बराबर होगी। क्या होगी, करंट की सप्लाई बराबर होगी, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे बोला 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। मतलब यहां पे दो रजिस्टर हैं, एक है 1 ओम और एक है 2 ओम, और आपका जो टोटल वोल्टेज है दैट इज द 6 वोल्ट। बात समझ में आया। अब यहां पे बोला गया कि मेरे को P निकालो, तो भैया जो कांस्टेंट होगा हम उसी को तो यूज करेंगे, तो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। R मेरे को पता है कि 2 ओम है, I निकाल लूं तो काम अपना हो जाएगा। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR और I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। हाँ या ना बेटे, मेरे को V पता है दैट विल बी द 6 वोल्ट, मेरे को R जानना है। बच्चे बहुत से गलती करते हैं कि वो कहेंगे R मेरे को 2 का निकालना तो मैं 2 ही यूज करूंगा। नहीं, अपने को ऐसा काम नहीं करना है। R क्या होगा, R विल बिकम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड R1 प्लस R2 का मतलब क्या है 1 प्लस 2 दैट विल बिकम इक्वल्स टू 3 ओम। और I अल्टीमेटली अब किसके बराबर होगा, V मेरा कितना है 6 ओम डिवाइडेड बाय 3 2s so 2 एम्पियर विल बी दी आंसर। बात समझ में आया। अब मेरे को I भी गिवन है, R भी गिवन है, P निकाल लूंगा। P का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, I स्क्वायर R। I मेरे को पता है दैट विल बी द 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R मेरे को कितना गिवन है, दैट इज ऑल्सो 2 इज इक्वल्स टू 2 2 4 4 2 8 सो द आंसर विल बी 8 वॉट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। देखो ना, क्या आंसर यही आ रहा है, हां यही आ रहा है। मतलब अगर आपको बोला गया है कि सीरीज और पैरेलल, मतलब इसका कुछ ना कुछ यहां पे मतलब जरूर निकलेगा कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे बोला गया, अ 4 वोल्ट
बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। जल्दी से एक बार आप करने की कोशिश करो, मैं तब तक पानी पी लूं, ठीक है, क्योंकि पानी पीना बहुत आवश्यक होता है। पानी पिएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, बोला गया अब यहां पे इन्होंने वोल्टेज को भी चेंज कर दिया। अब 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। अगर अब मैं बात करूं कि अपन अब जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, यहां पे सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये है अपना पैरेलल, ठीक है। क्या है बच्चों? पैरेलल। एक है अपना 12, एक है अपना 2। पैरेलल में हम जानते हैं करंट अपना बराबर नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज तो बराबर होता है ना। तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। V मेरे को गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय R मेरे को गिवन है किसका निकालना है? 2 2 2 जा 4, दैट विल अल्टीमेटली विल बिकम इक्वल्स टू 8 वॉट। क्या आंसर यही आ रहा है बच्चों? हाँ सर, यही आ रहा है। बात समझ में आया? हाँ या ना? देखो बोला भी गया करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर टर्मिनल के बेसिस पे जाओगे पैरेलल में, तो पैरेलल में टर्मिनल सिर्फ आपके दो होते हैं, दैट मींस वोल्टेज वहां पे फिक्स होगा, लेकिन करंट वहां पे फिक्स नहीं होगा। बात समझ में आई? जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से बेटे, बहुत जल्दी से। बच्चों अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लैंप, one is rated 100 watt at 220 volt and other is 60 watt at same voltage which is a 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? मतलब यहां पे मेरे को I पूछा जा रहा है जिसमें मेरे को वोल्टेज कितना गिवन है? 220 वोल्ट। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट। अगर मेरे को बेटे ये काम करना है तो इसके लिए देखो काम क्या होगा। पहले तो मैं इस सर्किट को समझ लेता हूं कि ये सर्किट मेरा क्या है। इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो यहां पे इन्होंने एक लोड लगा दिया, दूसरा लोड लगा दिया, और ये दोनों के दोनों किसमें लगा दिए? पैरेलल में, जिसमें आपका पहला जो रेजिस्टेंस है वो आपका पावर जो यूज कर रहा है वो है 100 वॉट, और जो दूसरा है दैट इज यूजिंग आ 60 वॉट। अगर मैं यहां से I निकालना चाहूं बेटे I, सो हमको पता है P किसके बराबर होता है? VI के बराबर होता है। भाई मेरे को P भी गिवन है, V भी गिवन है, I निकालना है, तो I विल बिकम इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय V। P मेरा किसके बराबर है? 100। V मेरा किसके बराबर है? 220। अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया यहां से बच्चों? I मिल गया, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 220। अगर मेरे को ओम्स लॉ का यूज करके क्या मैं इसका जो लोड है उसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? बड़े आराम से निकाल सकते हो सर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों मेरे को निकालना है करंट। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। अगर मेरे को I निकालना है तो इट मींस मेरे को R पता होना ही चाहिए। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मेरे को R1 पता चल गया, दैट इज 484 ओम्स। अगर अब मेरे को R2 चाहिए तो मैं सेम मेथड अप्लाई करूंगा और R2 निकालूंगा, दैट इज 2420 डिवाइडेड बाय 3। और आपको पता है कि ये दोनों के दोनों किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। समझ पा रहे हो कि ना? P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V, और I के थ्रू अब मैं R निकाल रहा हूं, और दोनों R अगर मेरे को पता चल गया R1 और R2, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम इक्वल टू 2420 डिवाइडेड बाय 8। अब मेरे को R भी पता है और V भी पता है, सो क्या मैं I नहीं निकाल पाऊंगा? बड़े आराम से निकालोगे। और वो R मैं कौन सा बता रहा हूं? वो R बच्चों मैं बता रहा हूं इस टोटल का
बात समझ में आ रहा? ना तो मैंने इसका सेपरेट आर पूछा, ना ही मैंने इसका सेपरेट आर पूछा। क्यों? क्योंकि मेरे को करंट निकालना है जो कि इस पूरे के पूरे सर्किट में यूज हो रहा हो। दैट मींस मेरे को आई निकालना है, विच भी अल्टीमेटली I1 प्लस I2 होता है। तो मेरे को ये आई चाहिए, और ये आई के लिए मेरे को टोटल आर चाहिए। दैट्स वाई मैंने कहा आर टोटल इज इक्वल्स टू, मैंने इन दोनों को पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्ट करा और आर टोटल मेरे को निकला 2420 डिवाइडेड बाय 8, और आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और सॉल्व करा तो मेरे को आंसर मिला 0.73 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के अपने आप से सॉल्व करिए, और नहीं आ रहा हो तो मेरे को बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। बच्चों चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। मतलब यहां पे दो चीजें आपको दे रखी हैं, एक है अपना टीवी और दूसरा है अपना टोस्टर। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से एनर्जी कौन ज्यादा यूज करेगा। एनर्जी मतलब जूल। अब वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। यदि हम इसमें पहले वाले में एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पे पावर कितना है, P1 इज इक्वल्स टू 250 वॉट, और T यहां पे कितना है 1 आवर, P2 यहां पे कितना है 1200 वॉट, और T यहां पे कितना है 10 मिनट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे वॉट वॉट करेक्ट है, आवर मिनट, तो सबसे पहले आप आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया, 60 होते हैं, तो 60 मिनट। बात समझ में आया? मेरे को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी कैसे निकालेंगे? तो ये बराबर होगा बेटे P मल्टीप्लाई बाय T। P भी मेरा गिवन है, T भी मेरा गिवन है, तो दैट मींस 250 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 15, ये आएगा मेरा एनर्जी, जो कि मेरा कौन यूज कर रहा है, टीवी। लेकिन अगर मैं यहां पे टोस्टर की बात करता हूं तो एनर्जी मेरा कंज्यूम्ड बाय टोस्टर इज इक्वल्स टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 10। ये किसके बराबर होगा, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 12,000 जूल। अगर मैं देखूं बच्चे कि इन दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा आ रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा टीवी ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर कितने मिनट के लिए यूज करी जा रही है, कितने टाइम तक के लिए उस पावर का कंजम्पशन हो रहा है, वही मेरा एनर्जी के बराबर होता है। आगे देखते हैं बच्चों, देखो क्या है, एनर्जी यूज्ड बाय 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 1। इन्होंने इसको नहीं कन्वर्ट करा, इन्होंने मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया। और मेरे अनुसार यदि आप बड़ी से यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हो, दैट इज वे मोर इजियर एज कंपैरिजन, क्योंकि आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इन्होंने छोटे को बड़े में कैसे कन्वर्ट करा, इन्होंने कहा एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो एक मिनट में कितने घंटे होंगे, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 60। तो इन्होंने 60 का डिवाइड कर दिया, और अल्टीमेटली इनको अगर आप आंसर देखोगे, सो दस टीवी यूजेस मोर एनर्जी एज कंपैरिजन टू टोस्टर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे। हो गया बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 8 ohm drawn 15 ampere from the service mains 2 hour, calculate the rate at which heat is developed in the heater। मतलब मेरे को यहां पे हीट जानना है, रेट एट विच, मतलब मेरे को रेट जानना है किस रेट से हीट मेरा डेवलप्ड हो रहा है हीटर में। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब सर जैसे कि मान लो हीटर है, उसको मैंने प्लग में कनेक्ट कर दिया, अब ये हीटर कितनी जल्दी हीट देना चालू करेगा, रेट वो मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं। सर मेरे को यहां पे आर गिवन है, दैट इज द 8 ओम।
सर यहां पे मेरे को I गिवन है, दैट इज द 15 एम्पियर, और सर मेरे को यहां पे T गिवन है, दैट इज द 2 आवर। बात समझ में आया? अगर बच्चों रेट पूछ रहा है तो रेट का मतलब मेरे को पावर निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? तो पावर किसके बराबर होता है? P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। I किसके बराबर है? 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज द रेट। कि इस रेट से मेरा हीट देना चालू होगा। आंसर देख लेते हैं एक बार। अगर आप आंसर देख तो देखो, R मेरा किसके बराबर है? 8 ओम। I मेरा किसके बराबर है बच्चों? 15 एम्पियर, और T मेरा 2 आवर है। The rate at which heat is developed in the heater is equals to the power। अगर मैंने पावर निकाल लिया तो मैं ये जान जाऊंगा कि इस रेट से, इस पावर से मेरा हीटर हीट जनरेट करना चालू करेगा। और यहां पे मेरे को I और R के अलावा कुछ नहीं है, तो P इज इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर R। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बात समझ में आ रही है बच्चों? हां या ना? अगर कभी भी पूछा जाए, ये वर्ड बहुत खतरनाक है, ये लाइन, द रेट एट विच हीट डेवलप्ड इन द हीटर, बच्चा समझ नहीं पाता है। अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पावर। तो पावर का मतलब कि इस पावर के साथ मेरा हीटर हीट जनरेट करना चालू करेगा। बात समझ में आई? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग व्हाई इज टंगस्टन। यहां पे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, अल्टीमेटली आपको 5 केसेस दे रखे हैं। यदि आपकी थ्योरी अच्छी है और आपने मेरी क्लासेस हर एक क्लास को बारीकी से पढ़ा है तो आपको ये 5 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। सबसे पहले टंगस्टन होता क्या है? टंगस्टन वो होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है और वो बहुत ग्लो करता है। तो सबसे पहले कि टंगस्टन हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक लैंप पे यूज क्यों करते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जिसकी वजह से वो मेल्ट आसानी से नहीं होता है और हमको ग्लोइंग प्रॉपर्टी देता है। आंसर देखते हैं। Tungsten is used almost exclusively for filament of electric lamp because it is very high melting point, and on passing electricity through tungsten filament, its temperature reaches 2700 degrees Celsius and it gives light। because इतना temperature भी क्यों increase हो रहा है, इतना glow क्यों हो रहा है? because उसका resistance high होता है। next है कि why are the conductor of electric heating device such as bread toaster, electric iron made up of an alloy rather than a pure metal। देखो मैंने आपको बताया है, alloy metal वो होते हैं जिनका melting point no doubt high होता है। साथ ही साथ अगर हम उनको एयर के प्रेजेंस में उनमें हीट या फिर वो हीट देना चालू करते हैं या फिर हम उनमें करंट पास आउट कराना चालू करते हैं, तो सबसे मेन बात है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और वो अपना वर्क कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब वो बर्न नहीं होते हैं, वो जलते नहीं है। दैट्स व्हाई एलॉय इज यूजिंग इन अ इलेक्ट्रिक आयरन और ब्रेड टोस्टर। आंसर देखते हैं बेटे। The conductor of an electric heating device such as bread toaster and electric iron made up of alloy rather than a pure metal because resistivity of alloy is much higher as comparison to pure metal and alloy does not go oxidation or you can say that burn। कभी आपने देखा है कि हीटर को चालू करा वो एक ब्रेड गर्म करते हुए जल गया? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। नेक्स्ट, Why is the series arrangement not used in domestic circuit? मैंने आपको बताया है सीरीज होंगे, क्या करंट बराबर बराबर होगी? नहीं, पहली चीज। दूसरी, यदि मैंने एक चीज या फिर एक डिवाइस मेरी खराब हो गई, पूरे घर की लाइट चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बोर्ड है, बोर्ड पढ़ाते 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 बोर्ड खराब हो गया मेरा, ठीक है, ऐसा हो नहीं लेकिन खराब हो गया, लेट सपोज खराब हो गया, ठीक है। अगर ये बोर्ड खराब हो गया तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी, एसी भी बंद हो जाएगी, कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, बिकॉज सर्किट मेरा ब्रेक हो गया और यू कैन से दैट द सर्किट मेरा ओपन हो गया। आंसर देखते हैं इसका। The series arrangement is not used for domestic circuit because
In series circuit, if one electric appliances stop working due to some defect, then all other appliances also stop working. That means whole circuit is broken, or you can say that the circuit is open. Next, how does the resistance of a wire vary with its area of cross section? ये तो मैं यही बताऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है R is inversely proportional to A. A बढ़ेगा R घटेगा, A घटेगा R बढ़ेगा, इसमें तो सोचने वाली कोई बात भी नहीं है. नेक्स्ट है, why are copper and aluminium wire usually employed for electricity transmission? पहली चीज, नो डाउट सिल्वर भी इनसे बहुत अच्छा काम करता है, और सिल्वर से हमारा बिजली का बिल कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है, मतलब उसको यूज में नहीं ले सकते इन द जनरल लाइफ. दैट्स व्हाई हम लोग यूज लेते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम. एज कंपेरिजन टू अदर मेटल, इनकी रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है. दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, और यू कैन से दैट कि ये इकोनॉमिकल भी है, इतने महंगे भी नहीं होते और अपना काम चलता रहता है. आंसर देख लेते हैं एक बार. देखो आंसर कहां गया भाई. हाँ, copper and aluminum wire usually employed for electricity transmission because they have very low resistance, so they do not become too hot on passing electric current. बात समझ में आया? आगे मूव करते हैं, और एज यूजुअल आपने देखा है दैट इज द लास्ट. मतलब अब हमने इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी खत्म कर ली, और उसके साथ साथ उनके सारे के सारे क्वेश्चन भी खत्म कर लिए. So as you can see on my left hand side, you will see a bunch of courses that is of course completely free of cost. साथ ही साथ आपको ई बुक और ई नोट्स भी देखने को मिलेगा. कहां पे? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यदि आपको इस मोस्ट हैंडसम डूड और हैंडसम डूड के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको इन एप्स को फॉलो करना होगा, शेयर करना होगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना होगा. लिंक कहां है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो चलिए आज की क्लास में इतना ही. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द सेशन. बाय बाय, टेक केयर.